लो जी, फिर फंसा दिया हमने मैच। ओ भाई, पहली इनिंग में 378 बनाकर कभी तो ऐसा बोल दो कि हाँ हमने इनकी नाक में दम कर दिया। दूसरी इनिंग में 167 पे बुक हो गई सारी पाकिस्तानी टीम। बुजुर्गों की परंपरा पे फिर से उतरा इतने जल्दी। कभी तो कह दो कि हमने वन साइडेड मार दिया उनको यार, फिर से फंसा दिया है। अब चौथा और पांचवा दिन, 2 दिन में सिर्फ 226 रन चाहिए साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए। और इससे भी बुरी खबर यह है कि वो बालों वाली चुड़ैल फिर से नॉट आउट खड़ी है। वो जिसने आज सुबह ही सेंचुरी किया हमारे खिलाफ इस पूरे टेस्ट में, और किसी ने सेंचुरी नहीं की, सिर्फ उसने की। तो एक सेंचुरी करके तेरा थकावट नहीं होती तुझे? चलो ठीक है, मुहिब्बे वतनी में तूने देश के लिए करना था तो एक सेंचुरी कर तो दी ना भाई एक दिन में। उसी दिन में फिर से तू हमारे गले पड़ा हुआ है, फिर से नॉट आउट खड़ा हुआ है। चाहता क्या है तू यार? देश के लिए इतनी कुर्बानियां। हम लोग तो 100 मैच खेलकर भी एक 50 बनाने बड़ी मुश्किल से बनती है हम लोगों से। तू एक ही दिन में सब कुछ कर रहा है यार। इतनी धूप में तू इतने बड़े बड़े बाल झाड़ियों नुमा, तू सर्वाइव कैसे करता? तुझे पसीना नहीं आता? ये बाल तुझे उलझन नहीं होती भाई? सारा दिन धूप में इतने बालों का बोझ, ऊपर हेलमेट रख के तूने अंदर पूरा जुओं का मुसाफिर खाना बनाया हुआ है। इतने बड़े बाल रख के तूने जुओं से दुआएं लेता है कि हमारा अच्छा ठिकाना बना हुआ है इसके सर में। चाहता क्या है तू हमसे यार? एक ये हमारे गले पड़ा हुआ है और एक दूसरा इनका जो स्पिनर है वो मुथो समी, ये सुपरस्टार बना हुआ है भाई। 5-5 6-6 विकेटें। चाहते क्या हो तुम लोग? तुम्हारे घर में हम रिसेंट गए 2-0 से हार के आए ना, तुम्हारी इज्जत रखी ना हमने तुम्हारे घर में जा, क्योंकि घर में थोड़ी बहुत इज्जत होती है यार। अपने लोग आते हैं, हमारे भी लोग आए हुए होते हैं बेचारे, उनको ही देख लो यार। अच्छा खासा हमने प्रेशर बनाया बहुत जबरदस्त किस्म का। पहले 378 रन ठोक दिया और फिर अफ्रीका की टीम को 269 रन पे ऑल आउट कर दिया। फिर हमारे लड़के, तो मैं बहुत खुश था यार। मैंने कहा पहली इनिंग में 378 किया है, तो जो लड़के हमारे नहीं चले और जिनकी सेंचुरियां मिस हुई वो बहुत गुस्से में होंगे कि यार हमारी सेंचुरियां कैसे मिस हुई हैं। जो नहीं चले उनको भी गुस्सा होगा कि यार हम क्यों नहीं चले, हम तो बदला लेंगे अपना। बड़े जोशो जज्बे के साथ आएंगे। कोई चलो 400 बना देंगे, ठीक है, छोटा मुंह बड़ी बात। 400 नहीं बनाएंगे। पहली इनिंग में 378 की है तो दूसरी में 300 बना देंगे। 300 भी नहीं, 250 तो बना देंगे ना। और अगर हम 250 भी बना लेते तो 100 से ऊपर की पहले लीड थी। 350 का टारगेट तो इस पिच पे बहुत अच्छा टारगेट होता है, लेकिन पता नहीं यार क्या वही बुजुर्गों का आशीर्वाद, परंपराएं वही लेकर आए। 167 पे सारे के सारे पुग गए यार। इमामुल हक 2 बॉलों पे 0, शान बॉल 17 बॉलों पे 7 रन। अब्दुल्ला शफीक, शुरू में इसको इतने चांसेस मिले हैं, 73 बॉलों पर इसने 41 रन किया है। इसको अब 40 प्लस रन को मुझे नहीं लगता कि बुरा कहना चाहिए यार, क्योंकि ये पिच ऐसी है, सीरियस बात है। अब 40 प्लस रन को मुझे नहीं लगता कि बुरा कहना चाहिए यार, क्योंकि ये पिच ऐसी है, सीरियस बात है। बेशक हमारे लड़कों की जब बेइज्जती होती है तो हम करते भी हैं, लेकिन ऐसी पिच के ऊपर अगर 40 भी हर बंदा बना लेना तो काफी रन होते हैं। लेकिन हर बंदा बनाए तो इसको शुरू में तो बहुत चांसेस मिल रहे थे। रबाड़ा की बॉल जुफ जुफ कर रहे हैं, एजे हो रही है। इसको अपने पीरों को बकरा गिफ्ट करके आया हुआ था कि आप ये खाएं और मेरे लिए दुआ करें। बड़े चांसेस मिल रहे थे इसको, लेकिन 41 पे ये गया। फिर बाबर आजम भाई 72 बॉलों पर 42। किस्मत इसके साथ ऐसे खेल खेल रही है कि अब 50 भी नहीं हो पाती। कभी ये बाबर था कि सेंचुरी इसकी हर तीसरे चौथे मैच में हो जाती थी। 50 तो नॉर्मल होती थी हर मैच में, पता होता था और किसी ने 50 की ना कि ये करेगा। अब 50 भी नहीं होती। ये स्पिनर्स की प्रैक्टिस कर करके आ गया कि यार मुझे स्पिनर्स क्यों आउट कर देते हैं। रबाडा आउट कर गया, ये तो बदतमीजी है ना। स्पिनर्स को लगाओ ना, फिर वो बेचारा स्पिनर्स की प्रैक्टिस करता रहा, तुम रबाडा से आउट करवा देते हो। यकीन करो अब बाबर आजम की 70 से ज्यादा ऐसी इनिंग्स हो गई हैं जिसमें इसकी कोई सेंचुरी नहीं आई। और एक दौर होता था जब हर दूसरे चौथे मैच में भाई की सेंचुरी आ रही होती थी। बहरहाल 42 रन जो इसने किए ये भी अच्छे रन होते हैं, लेकिन हमें थोड़े लगते हैं भाई, हमें सेंचुरी देखनी है इसकी। छोटा डॉन 53 बॉलों पर, मोहम्मद रिजवान 27 बॉलों पे 14। देखिए मैंने आर्मी में डिगर ही ले रखा है। सलमान आदा जी 4 रन 11 बॉलों पर। चाहे जैसी मर्जी पिच होती यार, लेकिन मुझे लगता था पाकिस्तान को 250 तो लाजमी करना चाहिए था। बहुत थोड़े रन किए यार। 277 रन का टारगेट उनको दिया और आज सूरत हाल ये बन चुकी है कि शुरू में तो हमने उनके दौड़ जल्दी आउट कर लिए। मार्करम और मल्डर को रोमान अली ने जल्दी आउट कर दिया, लेकिन फिर से वो जो पहली इनिंग में हमारे गले पड़े थे फिर से वही हमारे गले की हड्डी बन गए। एक रिकेल्टन साहब और दूसरा वो दिजोरजी बालों वाली चुड़ैल। रिकेल्टन साहब 76 बॉलों पे 29 नॉट आउट, दिजोरजी 44 पे 16, दोनों नॉट आउट खड़े हुए हैं। अफ्रीका के 51 रन पे सिर्फ 2 आउट है और 226 रन सिर्फ चाहिए। अब वैसे एक बात मैं यहाँ पे जरूर ऐड करता चलूं कि वैसे तो 226 रन नॉर्मल होता है कि यार अगर आपके पास 8 विकेटें पड़ी हों, 2 सेट बैट्समैन बिल्कुल सेट खड़े हुए हों, तो 226 रन तो बिल्कुल आसानी से बन जाते हैं। लेकिन मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जिस तरह की विकेट है ना, हो सकता है हमारे साजिद कटप्पा भाई जो सही से फॉर्म में नहीं आ रहा, अगर ये फॉर्म में आ जाता है और नुमान अली भाई जिस तरह हमारी हमेशा से मदद करते हैं, इनको देख के हमें वही डायलॉग ज़हन में आता है कि देखिए मांगने नहीं आए हम लोग, मजबूरी है बस, हमेशा से आपने जैसे हमारी मदद की अभी भी करोगे। ये जब विकेटें लेता था तो सलमान आदा जी बार बार इसके पाँव छूता था नीचे होके, वो फिर इसको आशीर्वाद भी दे रहा था। तो इसी तरह हम भी भाई आपके पाँव
छूते हैं वो आप पे ही भरोसे हैं अमीन नुमान साहब। मुझे लगता है कि शायद मैच फंसेगा, अगर एक दो इनमें से आउट होते हैं तो फिर शायद हमारे चांसेस बन जाएं जीतने के। लेकिन दूसरी तरफ वो बालों वाली चुड़ैल भी खड़ी है, तो अब बस डर भी लग रहा है। बस लेट्स सी फिर क्या होता है। 2 दिन है उनके पास, 2 दिन तो खैर मैच जाएगा भी नहीं। जिस तरह की विकेट है उनको या तो स्कोर बनाने पड़ेंगे, अगर वो रुकने पे आएंगे तो आउट ही होंगे, लाजमी बात है। कल ही ये मैच खत्म हो जाना है, तो लेट्स सी फिर क्या होता है।